वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, निगरान वज़रा पर मुश्तमिल तहक़ीक़ाती कमेटी की मुफस्सल रिपोर्ट काबीना में पेश की गई। रिपोर्ट में 9 मई के वाक़यात पर हक़ाइक़ और वजूहात का जायज़ा लिया गया। रिपोर्ट में अहाता किया गया कि किस तरह साजिश का बयानिया घड़ा गया। अदम एतमाद की आईनी तहरीक को बैरूनी साजिश करार देकर लोगों की जहन साजी की गई। कौमी सलामती से मुतालिक वाक़यात की रोकथाम के लिए कानून साजी और तजावीज़ भी रिपोर्ट का हिस्सा है। गवादर के करीब सरबंदर में दहशतगर्दों का हमला, 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर्स में पेश आया। दहशतगर्दों ने सोए हुए अफराद पर फायरिंग की। मरने वालों का ताल्लुक मियाँ चन्नू से एक खानदान से था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 7 अफराद के बहिमाना कत्ल की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी का वाक़या मुल्क दुश्मनों का बुज़दिलाना फेल है। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, बेगुनाह लोगों की जानों से खेलने वाले इंसान कहलाने के हकदार नहीं। आखिर कब पाकिस्तान को दुरुस्त समत में चलाएंगे? मंसूबों पर फीता काट कर क्रेडिट क्यों लिया जाता है? पंजाब में जो काम परवेज इलाही के दौर में हो रहा था, अब भी वही हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के तरक्याती मंसूबों पर जाती तशहीर से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमती उमूर में मुदाखलत नहीं चाहते, लेकिन बताएं गरीब आवाम ने क्या गुनाह किया है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मकामी हुकूमतों के पास वसाइल ही नहीं, कानून साजी करने वाले कुछ और करने में लगे हुए हैं। तरक्याती स्कीम के नाम पर अराकीन असम्बली करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। वफाक समेत चारों सूबाई हुकूमतों की अवामी मंसूबों पर जाती तशहीर न करने की यकीन दहानी। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा का वकला की हड़ताल पर इजहार बरहमी। केस के दौरान वकला से मुकालमे में कहा, हड़ताल की बातें अदालत में आकर ना करें। कहते हैं कि 20 साल से केसेस नहीं लग रहे, जब लगाते हैं तो बहाने बना लेते हैं। केस की तैयारी भी हम करें और फिर फैसले भी हम ही करें। हम इतने जुर्माने लगाना शुरू करेंगे कि आप याद रखेंगे। लाहौर एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में आग लग गई। इमिग्रेशन का अमल मुतासर रहा। इंटरनेशनल डिपार्चर आर्जी तौर पर बंद। 6 इंटरनेशनल परवाजें मुतासर हुई। एयरपोर्ट पर धुएं के बायस मुसाफिरों को परेशानी का सामना रहा। वजीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी एविएशन को इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी गई। जराये के मुताबिक एयरपोर्ट पर आग लगने के बाद बर वक्त फायर टेंडर नहीं पहुंचे, न ही बर वक्त इक़दाम किए गए। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज। कराची से 2 परवाजें 330 आजमीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट से भी परवाजें सऊदी अरब पहुंची। कराची एयरपोर्ट पर पहली मरतबा रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आजमीन की इमिग्रेशन की गई। सूरज का पारा आज फिर हाय। सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर में गर्मी का जोर। नवाबशाह, सक्खर, हैदराबाद, दादू में दर्जा हरारत 45 डिग्री से ऊपर। बहावलपुर, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में पारा 40 डिग्री तक जा पहुंचा। फैसलाबाद, सरगोधा, खुशाब में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में पारा 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दर्जा हरारत में 3 से 5 डिग्री तक इजाफे का इम्कान। 11 मई से जनूबी पंजाब के अजला में तूफानी बारिश की पेशगोई। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम पर तौहीन अदालत केसेस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दोनों लार्जर बेंचेस में 14 मई को समाअत होगी। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना सिर्फ सजा नहीं बल्कि टॉर्चर है। बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखकर उनकी सजा को मजीद सख्त बना दिया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकिल करने का तहरीरी फैसला जारी। कमेटी के TORs में इजाफे की वजह से रिपोर्ट जमा करवाने में ताखीर हुई। गंदुम तहकीकाती कमेटी के सरबराह कामरान अली अफजल ने कहा, मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। मीडिया अफवाहें फैलाता है, जो बहुत बुरी बात है।
वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का इजलास। इंटरनेशनल अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप और लोकल स्कॉलरशिप प्रोग्राम की उसूली मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी बच्चों के लिए तरबियत याफ्ता टीचिंग स्टाफ भर्ती करने का हुक्म। कहा स्पेशल एजुकेशन के स्कूलों का बजट स्कूल एजुकेशन से अलग कर दिया गया। 5 माह में नंबर प्लेट्स का बैकलॉग खत्म करने का भी हुक्म। CTD को जदीद सिक्योरिटी आलात की खरीदारी के लिए फंड्स मंजूर। सानेहा 9 मई के हवाले से रेडियो पाकिस्तान पेशावर में दुआया तकरीब। आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने शमे रोशन की। इमारत के सामने गुलदस्ते भी रखे। सानेहा 9 मई के हवाले से मुल्क भर में रैलियां। छोटे बड़े शहरों में शहरी सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में कमसिन बच्चों का पाक फौज और इदारों के साथ इजहार यकजहती। मियांवाली में जहाज चौक पर रैली। पाक फौज के हक में नारे। फैसलाबाद, खानेवाल, मुल्तान, बहावलपुर, ठट्ठा समेत कई शहरों में मुजाहरे। फवाद चौधरी ने कहा मुल्क में अफरा तफरी का मंजर है। अफरा तफरी में किसी से क्या बात हो सकती है। हाथियों की लड़ाई में घास खराब हो रही है। चीनी सफीर की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ के दौरा चीन की तैयारियों के हवाले से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा पाक चीन दोस्ती को सबोताश करने की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीनी सफीर की वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ से भी मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात समेत दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। अता तारड़ ने कहा मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। पेशावर के हाजी कैंप बस स्टैंड पर गाड़ी से मुबैना कीमती नवादरात बरामद। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। नवादरात में कदीम मूर्तियां, बुधा, मुजस्मे और इस्लामी दौर के बर्तन शामिल। आर्कियोलॉजी हुक्काम के मुताबिक बरामद नवादरात जाली मालूम हो रही हैं। लाहौर में FIA का छापा। आज़ादी चौक के करीब निजी अस्पतालों में गैर कानूनी किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला गिरोह गिरफ्तार। मुलजिम डॉक्टर्स गैंग के साथ मिलकर 5 साल से गैर कानूनी पैबंदकारी कर रहे थे। मुरीद के में बस की गाड़ी को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कराची में गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट्स और पानी चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी कुओं की खुदाई का अमल रोक दिया गया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक बोरिंग करने वालों के पास कानूनी दस्तावेज नहीं थी।